हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रेलवे का जीडीसी का एक नया नोटिफिकेशन आया है। क्या है उस नोटिफिकेशन में मेरे भाई, और किस किस वैकेंसी के बारे में उसमें बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ साफ मेरे भाई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भर्ती निकलेंगी, भर्तियों के लिए फॉर्म निकलेंगे और जिसे आप भर पाओगे, और उसकी डेट रहेगी, ओपनिंग डेट रहेगी एंड टाइम रहेगा 2/8/2023, यानी अगले महीने की 2 तारीख से आप फॉर्म भर पाओगे और उसी महीने की 31 तारीख तक आप फॉर्म भर पाओगे। ये कहाँ से निकले हैं मेरे भाई, इस पूरे को पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, पार्सल रिपोर्ट, इस तरह से नोटिफिकेशन नंबर GDC 012023 ठीक है। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जीडीसी। जीडीसी क्या कर रहा है यार, हर एक जोन से जैसे जैसे छोटी छोटी वैकेंसीज को निकाल रहा है, और ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। छोटी छोटी हैं पर धीरे 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 अगर आप टोटल देखोगे तो बहुत सारे आपके डिवीजन है, तो अप्रोक्स आपको 25 से 1 हज़ार छोटे 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 रूप में वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अभी ये कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे निकाल रहा है, तो यहाँ पे 4 पोस्ट है: असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, थर्ड जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर। और ये पे लेवल दे रखा है आपका कौन सा होगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आप पढ़ लोगे एनेक्स्चर 4 में, इसके बारे में 5 में, इसके बारे में 6 में, इसके बारे में 7 में। ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे भाई कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो आगे यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर पता लग रहा है कि एज लिमिट वगैरह क्या रहेगी। तो एज लिमिट वगैरह की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो ये यहाँ पर है एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या रहेगी देख लेते हैं यहाँ पे। एज लिमिट बहुत अच्छी है, मतलब ये समझ लो एज के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई जनरल वालों की 982 से, ओबीसी की, इससे मतलब ही छोड़ो, ये सोचो 18 से 42 चाहिए। तो 18 से 42 बहुत बड़ा एज ग्रुप होता है। आप समझिए अगर आप जॉब ले चुके हो रेलवे में, तो कहीं ना कहीं आपकी उम्र 20 21 22 23 24 तो होगी, पर अगर 18 से 42 का मतलब 18 से 45 चाहिए ओबीसी में, और 18 से 47 47 चाहिए SC ST में, और लोअर लिमिट इस तरह से 18 साल कम से कम चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात कह रखी है कि बहुत मतलब एज ग्रुप बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपका पक्का पक्का हो ही जाएगा, एज की तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। ठीक है। यहाँ पर candidates should have and possess the requisite minimum education qualified indicated for post of the this notification। तो जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो नॉर्मल जो आपको पता है यार कि क्या क्या रहती है, और आप एक बार इसको पूरे को पढ़ लोगे तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पता लग जाएंगे। ठीक है। आगे मैं दिखाई देता हूँ आपको, रुक जाओ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पे मेरे भाई जीडीसी होगा। जीडीसी फॉर एएलपी टेक्नीशियन के लिए होगा ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल नोटिफाइड पोस्ट एएलपी एंड टेक्नीशियन हैज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेपर होगा। पार्ट ए, ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगी। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, लीजिए। 90 मिनट रहेगी। पार्ट बी एक 60 मिनट का पेपर होगा। ठीक है। इस तरह से पेपर होने वाले हैं आपके। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर एएलपी। ठीक है। अच्छा, सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी सिर्फ उनके लिए होगा जो कैंडिडेट्स एएलपी के लिए जा रहे हैं, और किसी का नहीं होगा। जो एएलपी वाले हैं उनके लिए सीबीएटी होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा मेरे भाई जीडीसी प्रोसेस फॉर जूनियर इंजीनियर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, सीबीटी ड्यूरेशन देखो, ये अगर आप देखोगे ये किसके लिए था, ये वाला अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये था आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, जिसमें पार्ट ए 90 मिनट का था और पार्ट बी 60 मिनट का। पर इसके अलावा अगर जीडीसी के अलावा जूनियर इंजीनियर, एक तो जीडीसी में एएलपी वाली है, ये वाली अगर एएलपी के अलावा अगर आप इसको भरते हो जीडीसी के अंदर, किसको, जूनियर इंजीनियर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, तो ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगी पहले पेपर की। और उसके अलावा आपका यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ें चलेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें जीएस आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर आएगा, वही सारी चीज़ आएंगी जो आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। इसके अलावा प्रोसेस किसके लिए, ट्रेन मैनेजर के लिए। तो ट्रेन मैनेजर के लिए दे रखा है मेरे भाई, वही टेस्ट होगा, इसमें 90 मिनट रहेंगे। इसका अलग सिलेबस है, सिलेबस मतलब सिलेबस सेम है, बस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए। जैसे जीएस के 40 आएंगे, मैथ्स के 30 आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 30 आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन 100। पिछले वाले में 150 क्वेश्चन है टोटल। तो इस तरह से ये चीज़ें टाइम टाइम होंगी। ठीक है। तो यही मोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक है। मेन चीज़ तो यह है कि मेरे भाई, अगर मैं कहूँ कैटेगरी पोस्ट एएलपी, तो देखिए पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम पोस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। अगर आप देखोगे तो कैटेगरी पोस्ट एएलपी की जनरल की 313, एससी की 88, एसटी की 41, ओबीसी की 161, टोटल 603। बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। मतलब ये समझिए सिर्फ एएलपी एलपी की बात हुई है अभी आपकी। अगर हम आगे चलते हैं मेरे भाई जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर का टोटल ये दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है जूनियर इंजीनियर पोस्ट डिपार्टमेंट
टक 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 टक, ये दे रखा आपको, ठीक है 277, ये रही। जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे टोटल दे रखा है मेरे भाई 277। अगर ट्रेन मैनेजर की बात करें तो 150, जिसमें जनरल की 77, तो कहीं ना कहीं आपकी 1000 के करीब ये टोटल वैकेंसीज पहुंच रही हैं। तो 1000 के करीब वैकेंसी पहुंच रही है, वो भी सिंगल एक किसी जोन से, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसमें से जो भी इस जोन का होगा वो इसको जरूर भर देना। कौन से वाले से मेरे भाई, तो मैंने आपको यहाँ पे शुरू में ही बता दिया था, ये है आपका वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो वेस्टर्न रेलवे से रेलवे रिक्रूटमेंट सेल दिस, हाँ ठीक है। तो 2 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सभी बच्चे, कोई वेस्टर्न रेलवे से हो तो अपने यार दोस्तों को बता दें कि वहाँ से फॉर्म निकलेंगे, 2 तारीख से सभी बच्चे भरते हैं। ठीक है गाइज, और रोज रात 9 बजे मेरी मैथ्स की क्लास आती है, उसे देखते रहें। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।